हे एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन वायर 10th। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी क्यूट सा चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे आपका न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जब दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, NaOH प्लस HCl गिविंग यू NaCl प्लस H2O। तो NaOH जो है वो आपका बेस है, ठीक है, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। HCl जो है वो आपका एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेस और एसिड दोनों मिला के एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। ठीक है, और साथ ही आपको पानी मिलता है जो कि वापस एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि ये दोनों प्रोडक्ट्स, ये दोनों सब्सटेंसेस बन के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज NaCl एंड H2O, और इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर एक तो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फॉर केमिकल रिएक्शन। दूसरा है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट इवॉल्व करता है। अब हीट इवॉल्व करने का एक एग्जांपल है यहाँ पे CaO प्लस H2O गिविंग यू CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इट मिक्सड विद वाटर, इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो कि हीट काफी ज्यादा इवॉल्व करता है, राइट। ओके, सो दिस इज डन। सेकेंड है आपका चेंज इन कलर। ठीक है, मतलब कलर में बदलाव आना, पहले येलो था फिर रेड हो गया, रेड था ब्लू हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ फ्रूट है ना, तो पहले कच्चा आम किसी ग्रीन कलर का होता है, फिर वो पक के क्या होता है, राइपन होके वो ऑरेंज कलर में बदल जाता है, राइट। ठीक है, तो ये भी हो गया। थर्ड है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, स्टेट ऑफ अ कंपाउंड, वी नो दैट वी हैव 3 स्टेट्स। कौन से है भाई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल। तो पहला आपका कैंडल बड़ा सा सॉलिड था, एकदम मस्त था, सॉलिड था, बट वो मेल्ट होते ही क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, राइट। और फिर लिक्विड से वापस वो गैसियस में भी हो जाता है, राइट, यू नो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड का स्टेट बदल जाता है। एक्चुअल स्टेट उसका सॉलिड था, फिर लिक्विड बन जाता है, लिक्विड था गैसियस बन जाता है। ठीक है, तो वो कन्वर्ट होते जाता है, राइट। सो दीज वर द 3 इंडिकेटर्स। अब फोर्थ इंडिकेटर की बात करते हैं। सो द फोर्थ इंडिकेटर इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद गैस इवॉल्व हो रही है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस HCl गिविंग यू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका गैस के फॉर्मेट में इवॉल्व होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो एक्वियस स्टेट में ना आकर एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता, राइट। एक काफी इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल्स दिए मैंने। एक है आपका PbNO3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Ki गिविंग यू ट्वाइस KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आपका लेड आयोडाइड इज योर प्रेसिपिटेट। ठीक है, और दूसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 गिविंग यू BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्रेसिपिटेट है। तो डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स कि वो आपका पीपीटी है, मतलब पीपीटी शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेट के लिए। ठीक है, और ये आपका जो है व्हाइट कलर में होता है, तो कलर्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। तो BaSO4 आपका व्हाइट कलर में होता है, PbI2 आपका येलो कलर में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो गया। सो दीज वर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हर बार आया है और आपके बोर्ड्स में भी आएगा जरूर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है, और ये जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ये सब्सटेंसेस बन के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं। ठीक है, ओके। सो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना काफी जरूरी है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, मतलब अगर रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ही एटम होनी चाहिए, राइट। सो क्लियरली यू कैन सी दैट दिस इज एन इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसे आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक है जिसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक छोटा सा टेबल बनाना है। ठीक है,
सो व्हेन यू विल यू गेट यूज टू इट और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इस टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फ्यू सेकेंड्स में यू कैन आंसर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है सोडियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम के कितने एटम्स है, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो एक ही लिखते हैं। प्रोडक्ट साइड पे इसके 2 एटम्स है, राइट, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे एक ही है, ओके। तो इसे अब आपको करना है बैलेंस, राइट, ओके। सो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए, तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ, ठीक है। 2 Na 2 Na, यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं 2 डालती हूँ। और जब भी आप किसी कंपाउंड को कोई भी नंबर डालते हो तो वो पूरे कंपाउंड को, मतलब सारे एटम्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपके सोडियम के तो 2 + 2 4 एटम्स हो गए, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पे मुझे ये रब करके लिख देना पड़ेगा 4। अब देखिए क्या ये बैलेंस्ड है, 4 सोडियम एटम्स और यहाँ पे 4 सोडियम एटम बैलेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोडियम वाला। ऑक्सीजन का देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये इसे भी अफेक्ट करता है, राइट। सो आपका ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस, ठीक है। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है, राइट, ओके। तो हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 ही एटम्स नजर आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन में आपका रिएक्टेंट साइड में 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है +1, 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, हाइड्रोजन के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन आपको अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट, ओके। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 डाल दूँ तो यहाँ पे 4, मतलब हो गया ना। तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कितने, 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, ओके। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड और ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड है ना। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो आर अनदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसमें से आपका फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द वन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव वाटर, ठीक है। तो ये आपका वाटर है, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वाटर, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड + ऑक्सीजन गिविंग यू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको नया नाम सीखने को मिल गया। सो दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। थर्ड इज हाइड्रोजन + क्लोरीन गिविंग यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो आपको पता ही है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक बात मैं बता दूं कि इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल एसिड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप ये सभी केमिकल इक्वेशंस को देख रहे हो। सो ऑल ऑफ दीज केमिकल इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 है। सो वेन एवर यू राइट अ केमिकल इक्वेशन इन योर एग्जाम्स, यू ऑलवेज नीड टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जब भी आप लिखो तभी बैलेंस करके लिखना, क्योंकि उसके हाफ मार्क कट जाते हैं बैलेंस नहीं करोगे तो, ठीक है। सो दिस वॉज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच reactants combine to form a new product, ठीक है। So this reaction is done. Another type of chemical reaction is decomposition reaction. In this reaction one reactant breaks to form multiple simpler products. तो एक ही reactant होता है जो कि कुछ process के थ्रू जाता है और वो simpler multiple products बनाता है, right? So पहला देखिए आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपकी हीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आपका रिएक्टेंट होता है उसे आप हीट के थ्रू, हीट का सिंबल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो हीट के थ्रू आप अगर उसे प्रोडक्ट को हीट करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन इनटू मल्टीपल सिंपलर प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, okay, and this is your calcium oxide. So कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करता है, राइट।
नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो ये आपका रिएक्टेंट है पानी, राइट. सो पानी के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, सो इलेक्ट्रिसिटी फुल स्पेलिंग लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंड इट इज गोइंग टू डिकम्पोज टू गिव यू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज योर फोटो डिकम्पोजिशन, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सन का सिंबल यूज किया है, आपको सन का सिंबल नहीं यूज करना है, आपको सनलाइट पूरा लिखना है. ठीक है, सो AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर और ब्रोमीन. ठीक है, तो ये सेपरेट है. वेरी इंपॉर्टेंट हॉट्स में पूछा गया है कि दिस इज यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ठीक है, सो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है दैट इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ये आपको याद में रखना है, राइट. ओके, सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो डीकम्पोजिशन में हमने फर्दर टाइप्स देखे. ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका डन. So our next type of chemical reaction is displacement reaction. तो इसे स्टडी करने से पहले आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होना काफ़ी ज़रूरी है, एंड दिस इज योर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, सो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसमें आपको ये सबसे रिएक्टिव मेटल है, और जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे दिस इज द लोएस्ट रिएक्टिव मेटल दैट इज योर प्लैटिनम. ठीक है, ओके. सो इसे याद रखने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है. देखिए, ये आपका पोटेशियम है. ठीक है, सो लेट मी राइट हियर प्लीज. ये आपका सोडियम है यानी स्टॉप. कैल्शियम आपका कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, instead learn how copper mixes silver, gold and platinum. So this is one of the way how you can remember the reactivity series. ठीक है, प्लीज यानी पोटेशियम, स्टॉप यानी सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जीब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन, लर्न यानी लेड, हाउ यानी हाइड्रोजन, कॉपर यानी कॉपर हो गया, मिक्सेस यानी मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज इन द डाउनवर्ड एरो. ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है. ठीक है, ओके. So now let us come to the displacement reaction. So what is a displacement reaction? So it is a reaction in which a more reactive metal displaces lower reactive metal from its salt solution and forms a new product. ठीक है, like for example यहाँ पे आपका A मान लीजिए काफी reactive metal है. ठीक है, now for example this A reacts with BC to form AB plus C. मतलब यहाँ पे आपने देखा कि दिस इज अ रिएक्टिव मेटल और ये आपका लोअर रिएक्टिव मेटल है. तो ए ने क्या किया, सी को कर दिया डिस्प्लेस. ठीक है, बिकॉज इट इज अ लोअर रिएक्टिव मेटल, और वो खुद इसके साथ फ्रेंडशिप बना ली और सी को बाहर भेज दिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो एग्जांपल देखिए, जैसे कि कॉपर क्लोराइड प्लस लेड. ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर और लेड, ना कॉपर और लेड ये आपके दो मेटल्स है, राइट. तो यहाँ पे आप सीरीज में ढूंढिए कहाँ पे कॉपर, ये रहा आपका कॉपर, लेड आपका यहाँ पे. ठीक है, so basically lead is more reactive than copper, you can see, right, and that is why lead जो है वो कॉपर को कर देता है easily displace. ठीक है, तो कॉपर को वो easily displace करके एक नया सॉल्ट सोल्यूशन बनाता है और कॉपर को आउट कर देता है. ठीक है, ओके. सिमिलरली अनदर एग्जांपल यू कैन सी CuSO4 प्लस Fe. मतलब यहाँ पे आपका कॉपर और आयरन ये दो मेटल्स है, राइट. तो कॉपर यहाँ पे आपका, ठीक है, कॉपर यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, आयरन आपका यहाँ पे. सो बाय रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन क्लियरली सी कि आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर. ठीक है, मतलब ऊपर वाला मेटल हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कभी भी नीचे वाला मेटल ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ये बस आपको याद में रखना है. ठीक है, सो आयरन हमने देख लिया काफी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर काफी कम रिएक्टिव है, यानी सीधी सी बात है कि आयरन विल इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन टू फॉर्म अ न्यू सोल्यूशन एंड सेटल कॉपर. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल FeSO4 प्लस Cu. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए. तो देखिए, आपको दो मेटल्स ढूंढने, पहले Fe और Cu. ठीक है, ढूंढ लिया हमने, ओके. तो हम देख रहे हैं कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो विल कॉपर बी एबल टू डिस्प्लेस
आयन फ्रॉम इट सोल्यूशन? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे लिख देते हैं, स्टूडेंट्स लिख देते हैं CuSO4 प्लस Fe लिख देते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। सो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, पहले आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज चेक करनी पड़ेगी, और इसे आप कैसे चेक कर सकते हो? बाय दिस न्यूमोनिक, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मिक्स सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, सो फाइनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डन. So next type of chemical reaction is double displacement reaction. So in double displacement reaction, two compounds react by exchanging their ions and form two new products. तो आपके आयन्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं, और एक आपका होता है नेगेटिव आयन जिसे हम एनायन कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम आयन्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सो दो कंपाउंड्स क्या करते हैं? अपने आयन्स को एक्सचेंज करके दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD गिविंग यू AC प्लस BD। तो यहाँ पे आपने देखा कि A और C ने अपने आयन्स को एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करा है, एंड B और D ने अपने आयन्स को एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड फॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl गिविंग यू NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे Na और Cl ने अपने आयन्स को एक्सचेंज करा है, और OH एंड H ने पानी फॉर्म करा है, राइट, अपने आयन्स को एक्सचेंज करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका PPT वाला एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेट वाला, है ना। सो सेम एग्जाम्पल यू कैन यूज, राइट। सो Bn along with SO4, इन दोनों ने आयन्स एक्सचेंज करके ये प्रोडक्ट फॉर्म किया, एंड क्लोरीन एंड सोडियम ने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म करा है, राइट। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड this type of chemical reaction. Another type of chemical reaction is oxidation and reduction reaction. सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, या तो हाइड्रोजन विल गेट रिमूव्ड, या फिर ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, राइट। सो देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब पानी बेसिकली, H2, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, राइट। सो देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, सो दीज टू रिएक्शंस आर टोटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो रिडक्शन में ऑक्सीजन जो है वो लूज हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन को हम कर रहे हैं ऐड। लाइक फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, राइट, ऐड हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। और दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव। तो यहाँ पे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाया, इट इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। देयरफॉर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, लूज हो रहा है, राइट। सो देयरफॉर दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. So these two reactions are totally opposite of each other, and here we come to the end of this reaction. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा जा रहा है, उसमें से ऑक्सीजन हटाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं ना, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ओके, सो ये आपके सभी 1 मार्कर्स है, ये आपको फ्रीक्वेंटली पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कौन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि रिड्यूस कर रहा है। अब रिड्यूस कौन कर रहा है? हाइड्रोजन तो रिड्यूस कर रहा है कॉपर को, है ना। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में ही देखेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसे ऑक्सीजन मिल चुका है, वो है आपका पानी, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब H2O। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट यानी ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिड्यूस हो गया है, दैट इज योर कॉपर। देन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसे हमने ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, दैट इज हाइड्रोजन, है ना, इसे तो हमने ऑक्सीडाइज किया है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किसे हमने रिड्यूस करा है? हमने तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा, राइट। सो दीज वर दी योर 1 मार्कर, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा गया है एग्जाम में, एंड दिस वाज वन ऑफ योर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आने वाली, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन जब भी हम ऐड करते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला है उसका करोजन। करोजन इज द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल्स। तो मेटल जो है वो ग्रेजुअली डिग्रेड होता है या फिर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है ड्यू टू एयर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, केमिकल हो सकता है। ठीक है, ओके। रस्टिंग, रस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सो रस्टिंग इज बेसिकली करोजन ऑफ आयन। तो आयन मेटल जो है, स्पेसिफिकली आयन के लिए नाम दिया गया है रस्टिंग। ठीक है, सो रस्टिंग की आपको केमिकल इक्वेशन भी ध्यान में रखनी है, दैट इज 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2SH2। मतलब आयन को रस्ट होने में ऑक्सीजन भी लगता है, पानी भी लगता है, एंड देन इट फॉर्म्स आयन ऑक्साइड, जो कि आपने देखा होगा कि रेड कलर का कवरिंग आ जाता है आयन के ऊपर। डॉट XH2। अब मैंने एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स कैन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। ठीक है, एंड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेकेंड, रैंसिडिटी, विच इज एरिड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑयल्स इन फूड आइटम्स। तो आपने देखा होगा जैसे कि पिकल्स होते हैं, चटनीज होते हैं। ठीक है, तो जिसे आप अगर बाहर रखोगे बहुत देर के लिए, बहुत समय के लिए, सो इट रिजल्ट्स इन बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। दिस इज नथिंग बट रैंसिडिटी। तो उनमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है एंड देयरफॉर बैड टेस्ट और स्मेल हमें दिख रहा है। तो इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या है कि हम इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं। पहले तो कीप योर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, तो जिसमें एयर जाए ही ना, जिससे कि ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। BHT, अब BHT नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऐसे कई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर रेफ्रिजरेटर। तो फूड को आप फ्रिज में स्टोर करते हो जिससे कि ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टोर योर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट से दूर रखोगे तो ऑक्सीडेशन भी कम होगा। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द ways in which you can prevent rancidity. So friends, I hope that chemical reactions and equation ये chapter आपको पूरा समझ में आ गया होगा. If you have any doubts then you can leave it in the comment section below. I will surely try to reply. Thank you.